तो देखो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप बता रहा था, तो उसमें ये बताया था कि Ax इज इक्वल टू बी का सलूशन जी में कंटेन है और वह यूनिक सलूशन है। ये इसको हम एक पहला पार्ट प्रूव किए थे। अब बाई ए इज इक्वल टू बी का यूनिक सलूशन, बाई ए इज इक्वल टू बी का सलूशन भी जी में कंटेन है। ठीक है, तो बी नंबर में टू प्रूफ सलूशन ऑफ इक्वेशन बाई ए इज इक्वल टू बी contain in G and this solution is unique solution, तो क्या लिखोगे? तो गिवन ए लीनियर इक्वेशन बाई ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो टू प्रूफ सलूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट लाइज इन G and it is unique, तो ये ए को हटाना है आप ना, तो ए को हटाने के लिए ए इनवर्स का राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इनवर्स मिलके ई हो जाएगा, ई का बाई के साथ मल्टीप्लाई तो बाइन रहेगा, तो ए इनवर्स का राइट साइड में दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखोगे? बाई ए इज इक्वल टू बी है, तो बाई ए और ए का इनवर्स दोनों साइड में लगा दो, तो ये क्या होगा? बाई इंटू ई इज इक्वल टू बी ए इनवर्स, तो बाई इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। ठीक है, बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट, by definition of identity element, hence solution of equation first, since A or B belong in G implies B or A inverse belong in G implies B into A inverse belong in G, because G is group. G is group, so by G4 and G1 property, G4 क्या है? इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा, यदि ए जी का एलिमेंट है तो इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा G4 से। अब बी और ए इनवर्स जी के एलिमेंट है, दोनों का मल्टीप्लाई भी जी का एलिमेंट होगा G1 से। ठीक है, इससे ये साबित हुआ कि बी इनवर्स है, बी ए इनवर्स इस इक्वेशन का सलूशन आया, वो सलूशन भी जी में कंटेन होगा, क्योंकि जी ग्रुप है, तो इसमें क्या होगा? इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा और क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या लिख दोगे? बाई बी इज इक्वल टू, बाई बी, हाँ जैसे बाई ए इज इक्वल टू बी लिखते हैं, हाँ वहाँ बाई बी लिख देंगे, तो कुछ भी लिख दोगे, तो बी इनवर्स के ऊपर दोनों साइड गुणा करोगे। क्या बाई बी है क्या? नहीं, बाई ए। Now we have to show that solution of equation first is unique. अब ये दिखाएंगे कि इक्वेशन फर्स्ट का जो सलूशन है वो क्या है? यूनिक है।
लिख ले। Yes, sir. Now we have to show that solution of equation first is unique. Solution of equation first is unique. So let y1 and y2 be two solution of equation first. Then these value will be satisfied. Then these value will be satisfy the equation first. तो यहाँ पे y1 इज इक्वल टू बी और y2 इज इक्वल टू बी, इक्वेशन सेकंड। इसका नाम ए और बी रख लो। फ्रॉम ए एंड बी वी गेट क्या हो गया, y1 इज इक्वल टू y2 ए। ठीक है, तो y1 इज इक्वल टू y2 बाई राइट कैंसिलेशन ला, बाई राइट कैंसिलेशन ला, राइट कैंसिलेशन ला। इट मीन्स solution of equation y is equal to b is unique. It means solution of equation y is equal to b is unique. तो इस इक्वेशन का सलूशन जी में कंटेन भी है, वही यूनिक सलूशन भी है। यूनिक सलूशन इसके अलावा यानी दो सलूशन मानते भी है तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ सलूशन एक ही है, एक से अधिक सलूशन नहीं है, एक से अधिक सलूशन उसके नहीं है। लिख ले। अब लिखो कैंसलेशन ला, कैंसलेशन ला। कैंसलेशन ला होल्ड इन ग्रुप जी, ग्रुप होल्ड इन ग्रुप लिखो। इफ ए बी और सी बिलोंग इन जी, देन नंबर फर्स्ट ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी, और दूसरा बी ए इज इक्वल टू सी ए, तो यहाँ पे बी इज इक्वल टू सी। लेफ्ट साइड से ए हटा है तो इसको लेफ्ट कैंसिलेशन ला कहेंगे, इसको राइट कैंसिलेशन ला, इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन ला, और इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन ला, कैंसिलेशन ला, राइट कैंसिलेशन ला। ठीक है, और इसी को ऐसे लिख सकते हो, इन एनी ग्रुप द लेफ्ट कैंसिलेशन एंड राइट कैंसिलेशन लॉ आर ट्रू।
द लेफ्ट कैंसलेशन एंड राइट कैंसलेशन लॉ आर ट्रू। तो इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ दैट की शुरुआत में लिख देना। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, चाहिए पूछे। प्रूफ दैट एनी ग्रुप लेफ्ट कैंसलेशन लॉ और राइट कैंसलेशन लॉ आर ट्रू। तो प्रूफ एक ही होगा, क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। प्रूफ लेट ए बी लेट जी डॉट बी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप with identity element E। and AB is equal to AC, तो implies if AB is equal to AC तो implies B is equal to C और BA is equal to CA तो implies B is equal to C। तो बहन AB इज इक्वल टू AC लेकर चलते हैं, है ना। तो A को हटाने के लिए क्या करें, दोनों साइड के लेफ्ट साइड में इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो A इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड लेफ्ट साइड में AC। ऑन मल्टीप्लाइंग A इनवर्स बाई लेफ्ट साइड तो क्या होगा A इनवर्स A, ये होगा B, A इनवर्स A ये C बाई एसोसिएटिव ला। अब क्या करोगे, ये होगा E और B, ये होगा E और C बाई G4। ये क्या होगा, E का मल्टीप्लाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, B इज इक्वल टू C बाई G3। इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन और आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन। Hence for AB is equal to AC we get B is equal to C। अब दूसरा लेकर चलते हैं। when दूसरा पार्ट when BA is equal to CA, राइट साइड में इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो। BA इज इक्वल टू BA तो A इनवर्स, CA तो A इनवर्स, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, BA A इनवर्स और यहाँ क्या लिख देंगे CA A इनवर्स बाई G2 एसोसिएटिव ला G2 ना है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये B और यहाँ पे आ जाएगा E, C और यहाँ आ जाएगा E बाई G4। अब क्या होगा, E का मल्टीप्लाई से करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो B इज इक्वल टू C बाई G3 बाई डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। फॉर
बी ए इज इक्वल टू सी ए, वी गेट बी इज इक्वल टू सी। इस प्रकार कैंसलेशन लॉ भी प्रूव हुआ। लिख लिए। अगली प्रॉपर्टी क्या है? कौन नंबर प्रॉपर्टी होगी? छठवीं। कैंसलेशन पहले क्या बताए? आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक, फिर इनवर्स एलिमेंट यूनिक, फिर रिवर्सल ला 3 हो गई, इक्वेशन वाला 4 हो गया, कैंसलेशन ला वाला 5 हो गया। छठवां नंबर, छठवां नंबर में क्या लिखोगे? इफ द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, इफ द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए in group G, A in a group G, group is A inverse, group is A inverse, then the inverse of, then the inverse of, then the inverse of A inverse is A। यदि A का इनवर्स एलिमेंट A इनवर्स है तो A इनवर्स के इनवर्स एलिमेंट A होगा। ठीक है, दैट इज A इनवर्स का इनवर्स एलिमेंट A होगा, ये प्रूव करना। दैट इज प्रूव दैट लिख लें, दैट इज प्रूव दैट A इनवर्स का इनवर्स बराबर A इनवर्स का इनवर्स बराबर क्या होगा? A, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ में क्या लिखोगे? When A inverse is inverse element of A, then by definition of inverse element क्या होता है? A इंटू A इनवर्स बराबर E, यही ना होता है इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन। A इंटू A इनवर्स बराबर E होता है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, A इनवर्स A इज इक्वल टू E, इम्प्लाइज A इनवर्स A इज इक्वल टू E। तो दोनों साइड के लेफ्ट साइड में A इनवर्स के इनवर्स का गुना कर दो, क्या होगा? A इनवर्स के इनवर्स का गुना कर दिया दोनों साइड के, दोनों के लेफ्ट साइड में। अब इसमें एसोसिएटिव लगा दो तो क्या होगा? A इनवर्स का इनवर्स और ये A इनवर्स ऐसे। अब ये अलग से, और ये क्या होगा? किसी भी एलिमेंट में E का गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो A इनवर्स का इनवर्स से रहेगा बाय डेफिनेशन ऑफ बाय G4 एंड G3। अब देखो ये A इनवर्स है, फिर A इनवर्स का इनवर्स है तो E हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट है ना, तो E लिख लोगे और A बराबर A इनवर्स का इनवर्स, और E का गुणा करो तो कोई फर्क पड़े नहीं, बाई लिख दोगे G4। अब E का गुणा A के साथ तो A रहेगा ना, तो A इनवर्स का इनवर्स बाई G3। आइडेंटिटी एलिमेंट का गुणा करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो हेंस क्या आ गया? A इनवर्स का इनवर्स बराबर A, प्रूव हो गया।
ए इनवर्स का इनवर्स बराबर लिख ले। यस सर। अब किसी ग्रुप के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सेट होता है वो फाइनाइट होता है और अबेलियन ग्रुप होता है ना। फिर क्या निकाले, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का जो कलेक्शन होता है वे भी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होता है। अब इकाई का यंथ रूट निकालें। अभी क्या निकालते थे, क्यूब रूट तो 1/3 करते थे, फोर्थ रूट तो 1/4 करते थे, यंथ रूट तो 1/n करेंगे। तो यंथ रूट ऑफ यूनिटी का जो कलेक्शन है, हो सकता है यही क्वेश्चन तक पूछ रहे थे, यंथ रूट ऑफ यूनिटी यही है। तो यंथ रूट ऑफ यूनिटी का जो कलेक्शन है वो फाइनाइट, ये बहुत बिरले लोग ही पढ़ा पाते हैं, समझा पाते हैं। हम देखो एक एक लाइन समझाएंगे, 3-4 किताब से हम कई बार नोट्स बना चुके हैं, तो यहाँ कहीं भी डाउट नहीं है, 1 इंच भी। ठीक है, अजबे पढ़ा सकते हैं, लेकिन घंटे भर का है, तो आप जाओ वहाँ देखाओ वहाँ का, कल आना तो फिर इसको करवाएंगे 1 घंटे में। इसमें लगेगा आयलर थ्योरम लगेगा, रिवर्सल लॉ लगेगा, और वे लगेगा डिमाइवर की प्रमेय लगेगी रास्ते में प्रूव करते समय। और ओमेगा वाला नियम लगेगा, जैसे ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट क्या है, ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर है, यस सर। ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा है, ओमेगा है। तो ओमेगा की पावर 3 करने से 1 आता है, ओमेगा की पावर 3 करने से 1 आता है, क्योंकि यहाँ क्यू रूट ऑफ यूनिटी है ना, यस। तो ओमेगा की पावर 3 करने से बनाते हैं, n रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा की पावर n करने से बनाएगा, ओमेगा की पावर n करने से बनाएगा। तो जैसे मान लो ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट क्या हुआ, तो ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट 3 माइनस ओमेगा हुआ, तो 3 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स एलिमेंट निकालना, तो ओमेगा की पावर 3 माइनस 2। जैसे मान लो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स एलिमेंट, तो ओमेगा की पावर 3 माइनस ओमेगा की 2 ये है, तो उसी से तो घट जाएगा, तो ओमेगा की पावर 1। अब ओमेगा की पावर 1 है, तो ओमेगा की पावर 3 माइनस 1, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ ओमेगा की पावर r का इनवर्स एलिमेंट, तो ओमेगा की पावर n माइनस r। ठीक है, यही क्वेश्चन तो था समझने लायक, जो दिमाग लगता है, तुरंत बिना पढ़े आएंगे तो भूल जाएगा उनको, कुछ तो कुछ बता दें, फिर कैसे होगा, कैसे लड़के को समझा ही ना पाओगे जब तैयारी करके नहीं आओगे तो। अभी है जो तो हाँ 1 घंटे। तो ये वाला अच्छे से दिया है, इसके पाठक वाले में वे हम BR वाली ठाकुर से नहीं समझा पाएंगे, वे खास कर साहू सर। सर कॉलेज में कोई नहीं समझा पाएंगे, हाँ। तो नहीं है। क्योंकि वो इसको इस तक में जब लोग हम लोग MSc करते थे, तो MSc में आए थे वहाँ संजय का, वहाँ से मॉडल साइंस कॉलेज में, ये तो एडहाक में इनको रख लिए थे उसी साल। तो ये जो पढ़ के आए थे रट के, तो उसी प्रकार ज़बरदस्ती समझाते थे। हाँ, उसका यहाँ होगा ही रीजन, हाँ रीजन जानते नहीं थे, तब उसी प्रकार वो पढ़ाते रहेगा, कभी तैयारी करके पढ़ोगे नहीं किया। अभी भी वही है, हाँ, जबरदस्ती पढ़ा। जो चीज़ सिंपल चीज़ें तो समझा लोगे, सबको समझा लेते हैं, पर जहाँ कोई लॉजिकल चीज़ें हैं, गूढ़ रहस्य वाली, तो उसको पढ़ के आना पड़ता था, ऐसा करते नहीं होंगे। हाँ, तो नहीं। हाँ, ठीक है, जाओ। ठीक।